हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर जीपीएससी में स्वागत करता हूं। हमने अगले वीडियो में बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बिरसा आंदोलन के सेकेंड पार्ट यानी बिरसा मुंडा के जीवनी के बाद वो मेरा फर्स्ट वीडियो था और बिरसा मुंडा के जो आंदोलन है उसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लें। हमें नहीं लगता कि इससे पार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1895 में, जो कि 1900 ईस्वी तक चला। अब बात करें कि इसका नेतृत्व कौन किए, तो बिरसा मुंडा। हमने इससे पहले भी अगले वीडियो में बताया हूँ कि इसका नेतृत्व करता कौन थे, उनके माता पिता और उनके जीवन परिचय के बारे में हमने अगला वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट बिरसा आंदोलन के बारे में बताऊंगा कि ये किस उद्देश्य से या आंदोलन किया गया था या फिर कौन से कारण थे जिसके कारण ये आंदोलन इतना व्यापक और बड़ा होता गया, फैलता गया और अंततः इससे क्या फायदा हुआ। अगर आंदोलन हुआ तो इससे क्या फायदा हुआ, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये आंदोलन हुआ था। तो उद्देश्य, हम लोग उद्देश्य की बात करें तो इससे हम लोग डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि ये धार्मिक, राजनीतिक और धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये जो है वो बिरसा आंदोलन एक व्यापक रूप धारण कर लिया था। और बात करें क्या कारण था, और मैं ये धार्मिक, राजनीतिक जो मैं डायरेक्ट कहा हूँ इसके बारे में अभी मैं आगे पूरी चर्चा करूंगा। बात करें कारण की, क्या कारण था कि बिरसा आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। इसके कारण में जो पहला है वो है खूब कट्टी व्यवस्था की समाप्ति। यानी कि खूब कट्टी व्यवस्था की समाप्ति का मतलब हो गया कि जो खूब कट्टी, हमने इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं कला एवं संस्कृति एवं मुंडा शासन व्यवस्था, उसमें हमने बताया है कि खूबकट्टी खेत किसे कहते हैं, खूबकट्टी गांव किसे कहते हैं। तो वो जो खूबकट्टी यानी कि जंगल को साफ करके वहाँ खेती किया जाता था, तो वो खूबकट्टी खेत होता था। उसी तरह खूबकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिससे जो मुंडा जनजाति के जो आर्थिक कारण है, यानी कि आर्थिक रूप कह सकते हैं कि जब खूबकट्टी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया तो बहुत से भारी जनसंख्या में जो है यानी मुंडा जनजातियों को आर्थिक सामना करना पड़ा, यानी कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। बात करें दूसरा तो मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार की झूठी वादे, ये जो दूसरा कारण है, कहने का मतलब है कि जब मिशनरियों आने की ईसाई धर्म के लोग लगभग 1813 ईस्वी में, जब इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म के लोग थे, वो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, वो परमिशन दे दिया था कि ईसाई धर्म को इंडिया में प्रचार प्रसार किया जाए, पश्चिमी सभ्यता सिखाया जाए। तो उस तरह से जो है वो झारखंड में जब वो चीज़ आया
पश्चिमी सभ्यता की बात आई तो उस समय यहाँ पर झारखंड में मुंडाओं के साथ कुछ बुरा बर्ताव होता था जमींदार एवं साहूकारों द्वारा। तो उस समय मिशनरियों आने की ईसाई धर्म मानने वाले लोग ये कहते थे कि आप अगर यदि ईसाई धर्म में आप ईसाई धर्म को आप मानते हैं तो आपके जो भी संकट है उसको हम सभी मिलकर जो है आपकी समस्या को समाधान करवाएंगे। तो उस समय जो है अधिकतर जो है भूमि सुधार की बात कही जा रही थी, कुटकटी व्यवस्था, खेत खलिहान की बात में जो विवाद चल रही थी उसको समाप्त करना था। तो ये भूमि सुधार के वादे किए गए थे। और तो और अदालतों में मुंडाओं की बात को नहीं सुना जाना, बात की समाधान नहीं होना। यह भी कारण एक उनमें से प्रमुख है कि अगर यदि किसी तरह का अगर विवाद हो रहा है तो उसको अदालत तक ले जाने के बावजूद अगर इस बात पर समाधान नहीं किया जा रहा है तो वह भी एक समस्या का रूप ले लिया। और बात करें मिशनरियों वाला तो यह धार्मिक जो है ये धार्मिक रूप से एक उद्देश्य बन गया था। और बात करें चौथा, इसे आप लोग सभी नोट डाउन करते जाए। अब चौथा बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 1854 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर अधिनियम जो बनाया गया था उसके तहत जो व्यक्ति जंगलों में निर्वाह करते थे, अपना जीवन व्याप्त करते थे, उन सबको आदिवासियों को जीवन निर्वाह में बहुत बड़ी तकलीफ आई। और ये भी एक कारण बना 1895 में जो ये बिरसा आंदोलन हुआ उसका भी एक कारण 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन संरक्षण अधिनियम जो चलाया गया था वो भी एक यह संरक्षण नहीं सुरक्षा, वन सुरक्षा कानून जो बनाया गया था कि वनों को नहीं काटना है, उसकी सुरक्षा की बात कही गई थी। तो आदिवासियों की जो रहने की अभी भी अब तक जो रिवाज है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जंगलों में ही निवास करते हैं एवं अपना जीवन यापन जंगलों के से ही प्राप्त संसाधनों द्वारा पूरा करते हैं। अब बात करें कि ये धार्मिक व्यवस्था की बात करें, धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है वो बिरसा मुंडा हालांकि मैंने अगले वीडियो में भी मैं इसके बारे में बताया हूँ, वो सुधारवादी आंदोलन या धार्मिक आंदोलन के रूप में ये बिरसा आंदोलन व्यापक रूप पकड़ा था। ये शुरुआत किया गया था, उसमें जो है बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की बात कही थी। उसमें से अहिंसा के बारे में बताया था, पशु बलि, मद निषेध यानी शराब के निषेध के बारे में बताया था। और एकेश्वरवाद का मतलब हुआ एक ईश्वर की बात कहें तो सिंगबोंगा की बात कही, बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा की बात कहे थे, जिसमें सिंगबोंगा का मतलब होता है कि ये एक देवता है, प्रमुख देवता जो मुंडा जनजाति के एक प्रमुख देवता के रूप में सिंगबोंगा आते हैं। तो इसमें सिंगबोंगा की बात कही गई थी। और तो और इनका मानना था
ये अपने आप को, जो बिरसा मुंडा है वो अपने आप को कह दिए थे कि सिंगभोंगा का दूध, सिंगभोंगा का दूध, ये अपने आप को सिंगभोंगा का दूध के रूप में स्वीकार किए थे और सिंगभोंगा का दूध कहकर ये विद्रोह को आगे बढ़ाए। इसे आप नोट डाउन जरूर करें। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे देख सकें। और बात करें आंदोलन की मुख्यालय, आंदोलन का मुख्यालय, मुख्यालय की, आंदोलन के मुख्यालय की बात करें तो ये जो है वो खूंटी में, खूंटी जिला, खूंटी जिला ये वहाँ था। और बात करें कि बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु की बात करें तो वो डोमबारी गुरु पहाड़ से स्टार्ट किया गया था। यहाँ से सबसे पहले जो है युद्ध स्टार्टिंग किया गया था, यानी विद्रोह चालू किया गया था। और बात करें ये खूंटी की बात करें तो उस समय रांची जो है वो खूंटी और गुमला, ये दोनों उस समय जो है वो रांची में ही था। और रांची का जो उपायुक्त जो था वो उपायुक्त जो था वो था स्ट्रैटफील्ड, वो जो था वो उस समय जो उपायुक्त जो था वो स्ट्रैटफील्ड, वो उस समय जो था वो जिला का उपायुक्त स्ट्रैटफील्ड था। और बात करें सहयोगी की तो बिरसा मुंडा के साथ साथ एक उनके सहयोगी में जो है वो है, जो उनके साथ सहयोग किए थे उनमें से है गया मुंडा जो एक सेनापति था। दूसरा जो था वो था दोनका मुंडा और तीसरा जो है वो सोमा मुंडा। और बात करें गया मुंडा की एक पत्नी मनकी मुंडा जो है वो भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दी थी। अब बात करें कि बिरसा मुंडा के बारे में तो इन्हें 2 बार जो है वो डोरंडा कारागार जो कि रांची में है वहाँ बंद किया गया था। एक बार जो है वो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें छोड़ दिया गया था। उसका डेट जो था वो 24/8/1895 से लेकर जो है वो 30/11/1897 तक जो है वो पहली सजा थी। उस समय हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें छोड़ दिया गया था। जब ये छूटे तो बाहर आके ये जो है वो फिर से गठन बनाना, सभा करना या घर घर जाकर इसके बारे में बताना
स्टार्ट कर दिए और इसके बाद उन्होंने दिकुओं के प्रति जो है वो युद्ध करना, मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। उनका कहना था कि ये जो हमारी जो जमींदारी व्यवस्था या साहूकारी व्यवस्था जो हो गई है वो दिकुओं की वजह से हो गई है, इसलिए हम लोग का जो शत्रु है वो दिकु है। इनका कहना था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई है, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी। उनमें से लाल झंडा की बात कही है, लाल झंडा की बात कही है। कहने का मतलब कि दिकुओं के प्रति एक मतलब कह सकते हैं कट्टर भावना आ गया इन लोगों के अंदर, बिरसा मुंडा के सहयोगी और इनके अंदर, और ये दिकुओं के प्रति लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिए। उस समय जो है जब ये बात पता चला तो उस समय पत्रों में जो पत्रकार थे वो अखबारों में छापना स्टार्ट कर दिए। उस समय जो है वो बंगाली पत्र उस समय चल रहा था, जिसका जो है संपादक आने की जो स्टार्ट करे थे, शुरुआत किए थे बंगाली पत्र का, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इसके शुरुआत बंगाली पत्र का शुरुआत करने वाले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसे आप सभी नोट जरूर कीजिए जिससे कि आगे भी आप लोगों को आसान हो। अब बात करें गिरफ्तारी की बात करें, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की बात करें तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमपाई जंगल में 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ लिया गया। वो जो है वो वीर सिंह महली के कहने पर इसे पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा नामक बीमारी से इनकी मौत हो गई। अब बात करें कि अगर यदि ये विद्रोह हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम हुए। परिणाम की बात करें अगर तो इस विद्रोह में जो परिणाम आए तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि खूंटी और गुमला को एक अलग अनुमंडल बना दिया गया। खूंटी और गुमला को अनुमंडल बना दिया गया। 1902 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया, 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। पहला तो यह हो गया। दूसरा जो हम लोग बात करें, अगर दूसरी परिणाम की अगर बात करें तो इसके बाद अगर यदि खुदकट्टी वाला जो व्यवस्था जो समाप्त कर दिया गया था या मुंडाओं को थोड़ा जीवन व्यवस्था में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से जो है वो 11 नवंबर 1908 में जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर देखें। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया, तो 11 नवंबर 1908 को बनाया गया।
और उस समय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस भाग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो उस समय एक गीत चला था, उस समय एक गीत चला था, गीत, उस समय एक गीत निकला था, कोटोम कटोम बाबा कटोम, कटोम बाबा कटोम की एक गीत चला था। और इसके साथ ये जो गीत गाते हुए ये बिरसा आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया गया था। और तो और इन्होंने ऐलान किया क्या ऐलान किया कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो आखिर कोई भी नारा होना चाहिए। तो इस समय एक नारा लगाया गया कि अबुआ राज एकटे जाना महारानी राज टूडू। क्या कहा गया कि अबुआ राज एकटे जाना और महारानी राज टूडू, महारानी राज टूडू। इसका मतलब हो गया कि अब जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था चलाया जाएगा और महारानी शासन व्यवस्था जो है वो महारानी राज समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये नारा लेते हुए जो है वो बिरसा आंदोलन चलाया गया और पूर्णतः समाप्त हो गया। और इससे हमारे परिणाम में भी जो है वो CNT एक्ट 1908 ये इसका बनाया गया, यानी कि CNT एक्ट भी बनाया गया, वो बिरसा मुंडा का आंदोलन के कारण ही बनाया गया। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी वीर सपूतों के बारे में, जिस तरह से बिरसा मुंडा, जतरा उरांव या फिर सिद्धू कान्हू और भगीरथ मांझी, इस टाइप के और भी कई वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं जो झारखंड लेवल से तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, वो इस वीडियो को देखकर उनके सहयोग हो थोड़ा सा। और तो और आपकी सफलता ही मेरी प्रचार और पहचान है। इस उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।